अगर बात करें चिराग पासवान की, क्या लगता है 2025 और 26 में क्या बड़ा ग्रह परिवर्तन आने वाला है जो उन्हें किंग मेकर बना सकता है? देखिए, चिराग पासवान की जो कुंडली है ना, बहुत स्ट्रांग है। और इनकी मीन राशि है, तो अभी थोड़ा सा समय हार्ड है क्योंकि मीन राशि के सिर के ऊपर 7.5 है। जी। लेकिन इनका जो कर्म स्थान है उसमें गुरु, बुध, शनि, शुक्र और सूर्य 5 ग्रह बैठे हैं। जो पार्लियामेंट है, हाउस जो कहते हैं राजा का दरबार है, गद्दी है, वहां 5 प्लेनेट बैठे हैं और सूर्य भी उसमें बैठा है। गुरु भी बैठा है, यानी राजा भी है और मंत्री भी है। शुक्र भी बैठा है और शुक्र मालवीय योग दे रहा है। हालांकि तुला के अंदर सूरज नीच का हो जाता है, लेकिन जब राशिपति साथ में बैठा हो तो नीच भंग हो जाता है। कि भाई जब जिस घर के में वो किराएदार हैं, तुला राशि में सूर्य भगवान किराएदार कह सकते हैं उनको, तो उस मकान मालिक भी वहीं बैठा है, वीनस। तो उसको कहते हो तू चिंता नहीं कर, मैं तेरे साथ बैठा हूं, तो आराम से रह मेरे घर में। यानी इसको नीच भंग कहा जाता है ज्योतिष में। तो ये लंबी रेस के घोड़े हैं और ये हमेशा किंग मेकर भी रहेंगे और की पोजीशन पे भी रहेंगे थ्रू आउट लाइफ। हालांकि इनकी छोटी पार्टी है, तो ये अपेक्स पोस्ट पे आए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी सीटें ही नहीं होती। बट डिसिसिव रहेंगे, इंपॉर्टेंट रोल में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रहेंगे और थ्रू आउट लाइफ रहेंगे। जी। अब अगर मैं ये पूछूं कि आने वाला जो हमारे कुछ महीने हैं युवाओं के लिए खास तौर से कौन सा सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है आपको? जी हाँ, ये बिजनेस प्रोस्पेक्टस से बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इस समय गुरु है मिथुन राशि में जी। वो 18 अक्टूबर के आसपास अपनी उच्च राशि कर्क में जाएंगे। अच्छा। और गुरु इसमें अतिचारी है। अतिचारी मतलब बहुत हाई स्पीड से चलना। कहते यार तेरे को क्या हो गया, बड़ा तेज तेज भागा जा रहा है, ये बोलते हैं ना, वो ये पोजीशन है। अब गुरु इतने तेज जा रहे हैं कि उनके जो शिष्य हैं अगर वो साथ दौड़ने की भी कोशिश करें तो उनको कैच नहीं कर पा रहे। यानी गुरु और शिष्यों में कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीड। भावार्थ ये है कि गुरु अपने पूरे अच्छे फल नहीं दे पा रहे हैं। तो ये अतिचारी तो रहेंगे। कर्क में जब आएंगे ना, तो ये कर्क में आएंगे तो थोड़ा बेटर प्रभाव देंगे। अपनी उच्च राशि है, 12 साल बाद उसमें आते हैं और उसमें वो 20 एक दिन रहेंगे, फिर रिट्रोग्रेड होंगे और वापस मिथुन में आ जाएंगे। और उसके बाद 2026 में मार्च में या किस समय वो फिर दोबारा कर्क में जाएंगे। तो जब वो कर्क में आएंगे ना, मार्केट को एक जर्क देंगे, मेटल मार्केट को खास करके एक जर्क देंगे। अब इसी तरह से जो मंगल का मूवमेंट अभी कन्या में आएंगे, तुला में आएंगे, फिर वृश्चिक उनकी अपनी राशि है। हाँ। धनु में भी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, मकर में वो उच्च के हो जाते हैं। अच्छा। तो यानी जो अगले 7-8 महीने हैं इसमें जो है आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, क्योंकि राहु भी फेवरेबल है कुंभ में, और मिलिट्री हार्डवेयर, डिफेंस सेक्टर, वो बहुत ज्यादा राइज के मोड में आ जाए। तो ये सेक्टर मेन है। उसके अलावा मंगल फार्मा और केमिकल को भी गवर्न करता है, वो भी प्रोग्रेस दिखाएंगे। और गुरु जब आएंगे कर्क में, चूंकि ये फाइनेंस भी दिखाते हैं, फाइनेंस सेक्टर में बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी। और ये हमारा फोकस टारगेट है कि हम नंबर 4 पोजीशन पे आएंगे, हमें 3rd पे जाना है। तो वो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर इसमें अहम रोल अदा करता है। तो आगे ये लाइंस बिल्कुल क्लियर हैं और ये बढ़ने वाली है। वहीं सर आपकी प्रेडिक्शन शेयर मार्केट को लेकर क्या कहती है कि दिसंबर तक क्या शेयर मार्केट के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे या अभी शेयर मार्केट ऐसे रहेगा? देखिए, अभी शेयर मार्केट में आप कोई बड़ा उतार चढ़ाव तब तक नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। हाँ। कहीं कोई सडन एडवर्सिटी वर्ल्ड में आ जाए। अच्छा। ये ऑलमोस्ट साइडवेज चलेगी और चलेगी अभी काफी समय तक, और मैं देख रहा हूं अगले 7-8 महीने ये साइडवेज ही मुझे दिख रही है। अच्छा जी।
क्या इन कुछ महीनों में सोने और चांदी की अगर हम बात करें, जैसे हमने देखा था, एक बार आपने बताया भी था जब इससे पॉडकास्ट हमने जब पहले किया था, आपने कहा था कि सोने के दाम एकदम बढ़ेंगे और वो बढ़े थे। तो क्या ये आने वाला जो समय है इसमें सोने चांदी की अगर मैं बात करूं तो क्या फिर से हमें रेट में उछाल दिखेगा? यस, मैंने रिकॉल किया, वो उस समय अराउंड 77 के रेट था। हाँ। अब 1 लाख क्रॉस हो गया है। हाँ। यानी 23% की राइज तो उस हाँ। पॉडकास्ट के बाद हो गई हो है। गई थी। अब भगवान जानता है इस पॉडकास्ट के बाद कितनी राइज होगी। लेकिन जब गुरु उच्च के आएंगे कर्क राशि में और तेजी से चल रहे हैं, अतिचारी, तो उनके साथ जो उनकी चीजें हैं ना, वो भी तेजी से भागेंगी। अच्छा। तो इंटरप्रिटेशन ये आता है कि सोने में तेजी के चांसेस है। हैं। अच्छा। और उसी तरह मैंने उसको आपको पहले ही कहा कि वो मेटल इंडस्ट्री पे, मेटल सेक्टर पे जो उनका आएगा इफेक्ट, तो उसमें चांदी, जब भी कहते हैं सोना और चांदी इकट्ठा बोला जाता है। अब चांदी भी जो है सोने को देख कर मचल रही है और वो भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। और अभी शायद उसका 1,10,000 पर केजी क्रॉस हो चुका है। हमेशा से ये देखा गया है 10 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी की कीमत बराबर होती है। आप शुरू से देख लीजिएगा, ये रेशो मेंटेन होता है। और अब उस रेशो से थोड़ा चांदी बेटर जा रही है। तो चांदी में भी एक्सपेक्टेड है कि अनएक्सपेक्टेड रेट बढ़ सकते हैं। अच्छा।